इजराइल भी समर्थन में खड़ा हो गया है भारत के। जिस तरह से मालदीव की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये दिखाया जाए कि मालदीव बेहतर है ज्यादा लक्षद्वीप से, ऐसे में इजराइल की तरफ से कहा गया है कि लक्षद्वीप सबसे सुंदर जगह है। मालदीव का जो बॉयकॉट है वो अब ग्लोबल होता नजर आ रहा है। भारत में इजरायली दूतावास ने ट्वीट किया है। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने लिखा है कि मैं जल्द ही छुट्टियां बिताने के लिए लक्षद्वीप जाऊंगा, और वहीं इजरायली दूतावास लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर कर रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो लक्षद्वीप एक एरिया है, आइलैंड है नियर केरला, वहाँ पे गए। छोटा सी जगह है लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है, इसमें देयर इज़ नो डाउट। अपने एरियाज़ को हाईलाइट करना, अपने मुल्क के बारे में बताना, जिसके बाद फिर वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जो मालदीव्स के जो कुछ मिनिस्टर्स ने बोला, लेकिन मज़े की बात यह है कि इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। अब इजराइल बीच में कूद गया है, दी ऑल वेदर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसने कहा कि जो 2019 से बात चल रही थी डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की लक्षद्वीप में, इसका मतलब जो वहां पे खारे पानी को साफ करके यूजेबल बनाना आदमी के लिए, पीने के लिए वगैरह वगैरह, जिसकी वहां खासी कमी है, वो काम हम तत्काल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इजराइल को महारत हासिल है। लक्षद्वीप सबसे सुंदर जगह है, ये भी दूतावास की तरफ से जो शेयर किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसमें तस्वीरों के साथ ये लिखा है कि सबसे सुंदर जगह, यानी जो बॉयकॉट था वो अब ग्लोबल होता नजर आ रहा है। मालदीव को हर विगत कुछ दिनों से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और मालदीव के बीच में, अब वो एक ग्लोबल प्लेटफार्म पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इस बार जो है भारत के समर्थन में इजराइल कूद चुका है इसमें, और इजराइल ने खुले तौर पे भारत का समर्थन किया है और लक्षद्वीप को बताया है कि बहुत ही अच्छा द्वीप है, और मैं भी, यानी कि इजराइल भी वहां पर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, और लक्षद्वीप के लिए भारत को यदि कुछ आवश्यकता होगी तो उसको भी वो पूरा करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा वहां के फॉरेन डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लक्षद्वीप के फोटो भी शेयर किए हैं। और इन सब चीजों से अब मालदीव पूरा बौखला सा गया है, और मालदीव के प्रधानमंत्री जो हैं इस समय के, वो अब भारत आने का ऐलान भी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत से रिश्ते अपने नहीं खराब करना चाहते हैं और हम भारत आएंगे विजिट करने, और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से मालदीव का अब तो ऐसा हाल हो गया है कि न वो घर का रहा है न घाट का रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने चाइना से पैसे लेकर एंटी इंडिया बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो सारी की सारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सब कुछ जो वहाँ पर डेवलपमेंट है वो भारत की देन है। भारत की वजह से मालदीव का आज जो कुछ भी सूरत हाल है वो भारत की वजह से ही है। लेकिन इस एहसान फरामोश देश ने अपनी नियति बदली, और जिस तरह से उनके 3 नेताओं ने टिप्पणी की प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर और भारत को लेकर, उस तरह से अब वो खुद इन सब चीजों का शिकार हो चुका है। और कहीं ना कहीं भारत और मालदीव के बीच में इस विवाद में अब पूरी दुनिया नजर गड़ाकर बैठ चुकी है कि किस तरह से क्या हो रहा है। और जिस तरह से इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया है और बताया है कि हम सारी चीजें, सारा सिस्टम अपना बिठा लेंगे, और इसके बाद में अब ऐलान हो गया कि वहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाले हैं, ताज होटल जो है वो अपना एक होटल वहाँ पर डालने वाला है, और इस तरह से अब वहाँ इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गई है। तो मालदीव को टक्कर देने के लिए अब लक्षद्वीप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, और मालदीव को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि जब इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा था तो उसमें ये मालदीव बहुत उछल रहा था, ये हमास के सपोर्ट में खड़ा हुआ था, और इसके बाद में इसने जिस तरह से उछल कूद मचाई थी तो उसको इजराइल ने नोट कर रखा था। तो वही मौका अब मिल गया है इजराइल को, तो इसलिए उसने भी भारत को सपोर्ट कर दिया है खुले दिल से। और अब इजराइल वहाँ पर खारे पानी को शुद्ध पानी बनाने वाला एक प्लांट भी लगाने वाला है। इसके बाद में बहुत सारी डेवलपमेंट अब लक्षद्वीप की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद में धीरे धीरे लक्षद्वीप का सौंदर्यीकरण होगा, और पर्यटन के रूप में जो है एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आने वाली है। और ये सारी चीजें अब मालदीव को कहीं ना कहीं खटक रही हैं, और मालदीव की जो समस्या है वो निकलकर बाहर आने वाली है, और मालदीव अब अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अब दर बदर की ठोकरें खाने वाला है। और इन सब चीजों को ना होने से रोकने के लिए मालदीव कोशिश कर रहा है कि वो भारत से अपने रिश्ते सुधारे, लेकिन अब बात हद से आगे निकल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आपके मंत्री नेताओं ने इंसल्ट की है उस तरह से तो अब ये रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इससे पहले भी आपने जब इलेक्शन जीता था तो आपको पहले भारत का विजिट करना था। इससे पहले के जो भी प्रधानमंत्री थे मालदीव के, वो हमेशा जीतने के बाद भारत में आते थे, भारत से अपने रिश्ते संबंध अच्छे रखते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और चाइना के पैसे के बल पे ये लोग काफी उछल कूद मचाकर एंटी इंडिया वाली जो सोच थी उसको अपने पब्लिक पर थोप रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना ही इनको पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तरफ से
मात मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। जिसको जारी बात है, इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इज़राइल जो है टेक्निकली बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इज़राइल क्या कह रहा है। ये तो साहब मैटर हो गया इंटरनेशनल। मालदीव्स भी, जब ये हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई थी तो मालदीव्स भी बीच में बहुत कूद रहा था, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था, तो ये उसका भी एक काउंटर आप मान सकते हैं। जो हमारे मोदी जी लक्षद्वीप गए, ये उसका भी एक काउंटर मान सकते हैं, और उन्होंने कहा कि आप यहां पर आइए, जो वहां पर उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था चुनाव को रेटोरिकल बनाने के लिए। इजरायली दूतावास की तरफ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट जो किया गया है, और इसमें बड़ी बात ये कही गई है कि दूतावास के जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि वो लक्षद्वीप को लेकर अब प्लान करेंगे और सबसे खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप। इजराइल की एम्बेसी क्या कह रही है? इजराइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इजराइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वजीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलके। और उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं, और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं कि इज़राइल जो है आजकल बड़ा एक्टिव हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में टू गैदर द सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मुल्क भी लार्जली इज़राइल की जो बम्बार्डमेंट है गज़ा के ऊपर, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। तो साहब जो लोग इस टाइम मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कर रहे हैं, जाहिल, बहुत से मैंने मूर्ख यूट्यूबर्स देखे कि तुलना करके बता रहे हैं कि कौन सा बेटर है। अरे अभी ये आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ है कि कौन सा बेटर है, या आने वाले वक्त में कौन सा बेटर होगा। मैंने अपने मन से नहीं बोला बॉयकॉट मालदीव्स, आपने एक बात देखी होगी ना, मैं ये बोल रहा हूं वो औकात भूल गया, ये हो गया वो हो गया। खामखा भारत से, एक फ्रेंडली नेशन से, भारत का, लक्षद्वीप का, भारत के प्रधानमंत्री का खामखा बिना किसी प्रोवोकेशन के मजाक उड़ाया है। सो इट मींस कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है इजराइल के लिए, एंड इजराइल जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूस सपोर्ट बनना चाहता है सेशन। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज सो मच अर्जेंसी इवन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज टू सपोर्ट इंडिया, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मालदीव के हाथ में कटोरा आ जाएगा या टूरिस्ट वहां जाना बंद कर देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि भारत के खूबसूरत आइलैंड्स जो मैंने अपनी आंखों से देखे और महसूस किया है, उनको इंकरेजमेंट मिले, और वो बीचेस वाकई, क्योंकि डीएनए ऑफ द ओशन वहां पर बिल्कुल सेम है। थोड़ा मालदीव्स को अगर आप देखें, मालदीव्स के अंदर जब ये सारा हुआ तो जिसे कहते हैं ना कि इजराइल इज सपोर्टिंग कि जी हम इस आइलैंड के अंदर कोई टेक्निकल काम होने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की चीज़ें होने वाली हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इस आइलैंड के अंदर टूरिज्म आए। चाहे मालदीव्स हो चाहे लक्षद्वीप हो, उससे साफ पानी, जैसा लक्षद्वीप का पानी वैसे ही मालदीव्स का पानी, जैसा लक्षद्वीप का सैंड वैसे ही मालदीव्स का सैंड। ये मैं नहीं कह रहा कि लक्षद्वीप का सैंड मालदीव के सैंड से ज्यादा क्लियर है या वाइट है, या वाटर यहां का ज्यादा टर्कोइज है लक्षद्वीप का और मालदीव्स का कम है, लेकिन जब दो जगहें बिल्कुल एक सी हैं तो यहां पर सिर्फ वक्त लगने की, एक इन्वेस्टमेंट होने की देरी है। ठीक है जी। और इंडिया कहता है कि जी इजराइल जो है वो पहला कंट्री है जो कि टूरिज्म प्रमोट करता है, और इजराइल की जो एम्बेसी है उसने डायरेक्ट मालदीव्स को टारगेट नहीं किया, बट दे डिड स्पीक
कि जी हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। टाटा समूह सामने आ गया है कि 2 5 स्टार रिसोर्ट्स बनाएगा, और जिस दिन अडानी सामने आ गए उस दिन तो सोचो काम लग गया मालदीव्स का, वाकई काम लग गया। लेकिन जब अडानी सामने आ जाएंगे तो लोग गाली देने लगेंगे कि ये पूरा जो षड्यंत्र किया गया था ये इसलिए किया गया था क्योंकि अडानी अब टूरिज्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो इजराइल के बाद टाटा भी आ गया, ईज माई ट्रिप ने अपनी वहां की फ्लाइट सारी बुकिंग कैंसिल कर दी।